अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ, मैं कराची में इस वक़्त और मेरे साथ साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। 3-4 चीज़ें जो कि अहम तरीन है, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खबरों का मरकज़ रहता है और आज ना सिर्फ़ इमरान खान को जो उनकी लाइव तकरीर पर पाबंदी थी टेलीविज़न के ऊपर, उनको इजाज़त मिली है 5 रोज़ के लिए, बल्कि और भी बेशुमार चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप आज केस में और कमरा अदालत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को खिताब की इजाज़त दे दी और 5 रोज़ के लिए इजाज़त दी है। तो हुआ क्या बुनियादी तौर पर दलाइल क्या थे? और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला तो ये भी दलाइल देते हुए सुने गए कि चीफ जस्टिस साहब को बड़ा मिस कर रहे थे वो। तो क्या उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई आज? जी बिल्कुल शायद भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो ये बात की मिस कर रहे थे, डेफिनेटली वो मिस भी कर रहे थे, और मिस करने की जो वजह थी वो आज ही हमें पता चल गई कि जैसे ही वो आए तो पहला रिलीफ ही पीटीआई को मिला है, और ये बड़ा रिलीफ है। जो फेडरल गवर्नमेंट या खासतौर पर पैमरा है उसकी जानिब से पाबंदी लगा दी गई थी कि वो लाइव स्पीचेस नहीं दिखाई जाएंगी, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 सितंबर तक जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया है, और पैमरा को ये कहा है कि वो पाबंदी नहीं लगा सकता। अदालत ने ये कहा कि कानून की नजर में आप कोई कन्विक्ट हो, कुछ सजा याफ्ता हो, तो उस पर तो पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन आम किसी भी शख्स पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ये एक डिले जो मैकेनिज्म है वो चैनल्स ने ही उसको फॉलो करना होता है। आज की जो कार्रवाई की आपने बात की कमर अदालत में, आज जो कार्रवाई जब शुरू हुई तो शुरू में मतलब क्योंकि चीफ जस्टिस 1.5 माह छुट्टी पे रहे हैं, तो आज का कुछ आइडिया नहीं था कि आज क्या हो सकता है, क्योंकि पीटीआई जो है वो आज आई थी कि उनकी 9:30 बजे जो टेलीथॉन है, उन्होंने फंड रेजिंग करनी है, तो उसके लिए खास तौर पर वो पाबंदी उठवाना चाह रहे थे। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो अली जफर है वो भी थे, फैसल चौधरी और दीगर जो वकला हैं वो भी रोस्टम पे मौजूद थे, मीडिया भी बड़ी तादाद में कमरा अदालत में मौजूद था। तो उन्होंने पहले तो बताना शुरू किया अदालत को कि उनकी पाबंदी लगाई गई है, पैमरा का नोटिफिकेशन है, उन्होंने फंड रेजिंग करनी है, और वो खास तौर पर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनसे फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि ये पाबंदी क्यों लगी है, कौन सा नोटिफिकेशन है, वो तो पढ़े। फिर जो इमरान खान साहब की स्पीच उन्होंने की थी F9 पार्क में इस्लामाबाद में, उनका जो ट्रांसक्रिप्ट था वो अदालत ने कहा वो पढ़े। तो जहाँ ट्रांसक्रिप्ट पढ़ चुके तो वो दो अल्फाज, मतलब वो आपको पता ही है मशहूर के आईजी इस्लामाबाद को के हवाले से, डीआईजी इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं मतलब नहीं छोड़ूंगा, और जो मजिस्ट्रेट साहिबा है जेबा चौधरी उनके हवाले से भी कहा था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जब वो ये अल्फाज कह चुके अली जफर, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं, तो क्या आप बतौर वकील इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इन अल्फाज को। और जिस तरह मतलब ये धमकाया गया, थ्रेट किया गया, और ये कहा गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़ी जो पार्टी का लीडर है, जब वो पब्लिकली ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उसके फॉलोअर्स भी वो सुन रहे होते हैं कि वो भी समझते हैं कि अब इसको छोड़ना नहीं है, तो उसके बड़े एक गहरे जो है वो असरात आते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि एक खातून जज है, जो खवातीन है उनका इस माशरे में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक खातून जज है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जज है, उससे मुतल्लिक ऐसे अल्फाज जो है वो अदालत ने ये कहा कि हम बड़े बोझल दिल से ये कह रहे हैं कि हम ये कम से कम एक बड़े जो है वो एक बड़ी पार्टी के लीडर से ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि वो इस तरह का थ्रेट करें। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर आप चल रहे हैं वो टार्चर, चीफ जस्टिस ने खास तौर पर मैं आपको बताऊं शायद भाई कि टार्चर के हवाले से बड़े वो कंसर्न थे। उन्होंने कहा कि टार्चर को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, टार्चर जो है वो मामला बिल्कुल देखा जाना चाहिए, और उसका एक पूरा तरीकाकार है, मैकेनिज्म है आपके पास। पिटीशन आप लेके आते, बल्कि बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक पिटीशन लेके आते, पिटीशन में आप बताते कि टार्चर हुआ है, तो आप देखते उसको, डेफिनेटली देखते। लेकिन ये थ्रेट करना, धमकियां देना, पब्लिकली इस तरह की चीजें करना, ये तो मतलब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर चीफ जस्टिस ने खास तौर पर इस हवाले से भी कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आजादी इजहार राय है, हमने उस पर कभी कदम नहीं लगाई, कभी उसको हमने जो ये नहीं कहा कि फलां तनकीद कर रहा है, फिर के उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से ट्रेंड्स बनाए गए, गालियां निकाली गई, मेरे हवाले से पता नहीं क्या क्या मतलब कहा गया कि इसको फ्लैट ले लिया मैंने, पता नहीं मतलब तरह तरह की चीजें मेरे हवाले से कही गई। और आखिर में चीफ जस्टिस ने कहा अगर यही अल्फाज मेरे हवाले से अगर कहे होते जो है इमरान खान साहब ने, तो मैं फिर भी इग्नोर कर देता, लेकिन आप एक मातहत अदलिया के जज के हवाले से इस तरह धमकी अमेज अल्फाज कहकर पूरी उस जुडिशियल सिस्टम को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, उसके असरात होते हैं। तो फिर जो जब चीफ जस्टिस ये कह रहे थे, तो
उनके वकील जो अली जफर और दीगर जो वकला थे उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा बिल्कुल हम जो है वो कोर्ट से एग्री करते हैं, और साथ ही उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त और एक अलग से दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो पेंडिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा हाँ हमें वो पता है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस हद तक रह रहा हूं कि जो है वो जो बात की गई उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिर जो पैमरा के लॉज कवानीन के हवाले से पढ़ा अली जफर ने, तो उसमें सिंपल सी बात है शायद भाई कि पैमरा का जो एक जो ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था, ये आम कोई थोड़े से कानून समझने वाले बंदे को भी, हमें कोर्ट रिपोर्टर्स को भी समझ आ रही थी कि इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। मतलब एक पैमरा उठा और उसने पाबंदी लगा दी। क्यों पाबंदी लगा दी? पाबंदी लगा ही नहीं सकते आप। मतलब सिंपल सी बात है, सजा याफ्ता जो है होंगे फिर पाबंदी। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि पाबंदी तब लगाएंगे आप सजा याफ्ता अगर कोई हो, अगर नहीं है तो ये तो आर्टिकल 19A जो है उसकी मतलब क्लियर वायलेशन है। फिर अदालत ने ये लिखवाया ऑर्डर में लिखा हुआ मौजूद है कि आपने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है। तो अब मामला ये है कि उस हद तक तो चीफ जस्टिस ने 5 सितंबर तक उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल करके ये पाबंदी खत्म की है कि उनको लाइव दिखाया जा सकता है, और साथ ही पैमरा और उनको अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो असिस्ट करेंगे 5 सितंबर को इसी केस में, और अदालत जो है वो फर्दर इसको देखेगी। जो मामला है तौहीन अदालत का, जो कार्रवाई 31 अगस्त को समात है वो अलग चलेगी, और यकम जो सितंबर को जो समात है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो भी अलग चलेगी। उनको अदालत ने नहीं छेड़ा, लेकिन इस हद तक जो है वो अल्टीमेटली पीटीआई को रिलीफ मिला है कि उनकी पाबंदी जो है फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ने हटा दी है। सके भी अच्छा एक चीज बहसियत कोर्ट रिपोर्टर आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिजाज है वो ये है कि कानून की अमलदारी और आइन की पासदारी हो, और वो चाहे किसी के ऊपर भी कदगन लगाई गई हो, यानी कि नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, या किसी आम शहरी के ऊपर, या आगे कोई पीटीआई ही क्यों ना हो, तो वो उस पे उनको रिलीफ देते हैं। तो कभी वो पार्टी तनकीद करती है, कभी दूसरी पार्टी चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद करती है। आप चूंकि उस अदालत में मौजूद होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई यही वाली बात है कि आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं चीफ जस्टिस, अगर कहीं खिलाफ वर्जी होती है तो उसको रिलीफ देते हैं, चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई भी जमात हो? बिल्कुल शायद भाई, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत सारे लोग जो है वो ट्विटर पे लिख रहे होते हैं, हमारे जो वीडियोस है कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि जी पीटीआई को मिलता है तो नून लीग वाले कहते हैं जी ये पीटीआई का जज है, नून लीग वालों को मिलता है तो पीटीआई वाले कहते हैं ये नून लीग का जज है या किसी और पार्टी का। लेकिन मैं अपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, कभी आप टाइम हो तो मैं आपको वीडियो में भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कब कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया नून लीग को, कब कब नून पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया गया, कब कब जो है वो पीटीआई को रिलीफ दिया गया, कब कब दीगर जो जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है, साफी हैं, कब कब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कब कब उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ आप बतौर कोर्ट रिपोर्टर बेहतर समझते हैं कि कुछ रिलीफ जो है वो कोर्ट के इख्तियार में होते हैं, लेकिन कोर्ट हो सकता बाज बात नहीं देती कोर्टें। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस पर खास तौर पर, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उस पर खास तौर पर, इसके अलावा दीगर जो मतलब हैं फेयर ट्रायल के जो हैं, ये सारी चीजें जो है वो सारे जो रिलीफ है ये तमाम पार्टीज को मिलते रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिलते रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि नून लीग को मिला है तो पीपल्स पार्टी पीटीआई को मिला है, नून लीग को नहीं मिला, या पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, सबको मिलता रहा है, अक्रॉस द बोर्ड मिलता है। किसी पार्टी की तरफ मैंने नहीं देखा कि वो देखते हैं कि फलां पार्टी सामने आ गई है तो अब उसको नहीं देना। मैं सिंपल सी एक मिसाल दे के आगे बढ़ते हैं हम, कि आप ये देखें कि जब ये पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस था, ये पीटीआई की हुकूमत के आखिरी दिनों में, ये आखिरी दिनों की बात है, तो जब पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ यहाँ पे पिटीशनें सुनी जा रही थी तो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो ट्रेंड्स बन रहे थे, तरह तरह की बातें उस वक्त के वजीर कर रहे थे, पीटीआई के वजीर कर रहे थे। तो लेकिन जब ये हुकूमत गई तो हुकूमत जाने के बाद पहले दिन शहबाज गिल और वो शहजाद अकबर पहुंचे, उसके बाद डॉक्टर वो अरसलान खालिद पहुंचे, उसके बाद पूरी इनकी पार्टी पहुंची वहां पे बेले के लिए। उन्होंने कहा हमें हरासा किया जा रहा है, कोई एफआईए का नोट है उसको पुलिस की एफआईआर, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन सबको अक्रॉस द बोर्ड जब ये हुकूमत खत्म होती गई इनको रिलीफ मिलते गए। तो इसलिए मतलब मैं नहीं ये समझता कि ऐसा है कि किसी एक पार्टी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, सबको मिलता है, अक्रॉस द बोर्ड मिलता है, जो लॉ, जो आइन, जो कानून कहता है उसके तहत मिलता है। बिल्कुल भी बजाय, क्योंकि यही वाली बात है कि जब पीटीआई इक्तदार में होती है तो वो अपने मुखालफिन को दबाती है
किसी न किसी तरीके से। आपको पता है जिस तरह ये पैमरा की आप नोटिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, किसी इदारे को इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमत अपनी माँ पे इदारों को इस्तेमाल करती है, नून लीग की बारी आती है तो नून लीग करती है। तो यकीनी तौर पर जो खिलाफ़ कानून होता है, उस पे चीफ जस्टिस कानून की रोशनी में उनको रिलीफ़ देते हैं, इंसाफ़ फराहम करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, साकिब भाई आपका जो है वो टीम टाइम बड़ा कीमती है। इसमें जमील फारूकी और शहबाज़ गिल के मामलात को क्या देख रहे हैं? मतलब यहाँ से पुलिस हिरासत में लेती है कराची से और उनके उनके जो इल्ज़ामात हैं वो आपके सामने रोते हुए पाए गए और उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और अब मामला एफआईए को चला गया है। अगर पुलिस का तफ्तीश हालाँकि कराची में तो होनी नहीं चाहिए थी। जहाँ का केस था वहाँ जाते, वहाँ पूछगिछ करते आराम से मामला हो सकता था। लेकिन कराची में ये कुछ हुआ, उनके साथ जो कुछ वो उन्होंने खुद बयान किया, ज़ाहिर है विटनेस सुनी, अभी तक मेरे ख्याल में कोई प्रूफ भी सामने नहीं आया। और उसके बाद शहबाज़ गिल का मामला है, वो कहाँ तक पहुँचा है? जमील फारूकी के जो मामले में पहले मैं बात करूंगा, जमील फारूकी के मामले में मेरा ये ख्याल है कि वो कानून जो है वो अंधा हो गया था, या जो है वो पुलिस ने भी अंधाधुंध जो है वो चलाया है। एक आम फाहम बंदे को भी कहे ना कि यार हम एक बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और इस यूट्यूब चैनल के हवाले से अगर मेरे खिलाफ कोई भी जो है वो को मामला हो, कोई भी चीज हो, तो वो साइबर क्राइम के जुमरे में आएगी। साइबर क्राइम विंग, एफआईए के साइबर क्राइम विंग का वो केस होगा। ठीक हो गया। ये बिल्कुल। आम बंदे को भी पता है। और जिस दिन ये फारूकी को उठाया गया था, हजार इख्तलाफ है मेरे उससे उससे मतलब मुझे ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर पे। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यार कोई बंदा जो है वो इंसान है आखिर, उसको आपने फेयर ट्रायल देना होता है। उसके खिलाफ अगर कोई भी उसने जुर्म किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो कोई तरीका कार नहीं है। साइबर क्राइम विंग का केस है, इस्लामाबाद पुलिस एफआईआर करती है, कराची से उठा के लाते हैं, उसको वहां पे उसके बकौल तशद्दुद किया जाता है, यहाँ पे लाते हैं, 5 दिन पुलिस रखती है अपने पास। और उसके बाद ये कहते हैं हमारा केस नहीं है, एफआईए के हवाले कर देते हैं। एफआईए वाले उठाते हैं, 2 रोज उसका फिजिकल रिमांड देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं 6 रोज हमें और फिजिकल रिमांड चाहिए। और उनकी रिपोर्ट में मैंने देखा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, लिटरली आज एफआईए वाले मुझे हाईकोर्ट में वो मिल गए, तो इसको फारूकी को गिरफ्तार चार्ज जिन्होंने किया हुआ था, आईओ वगैरह और उनके लीगल सारी टीम खड़ी थी। तो मैंने उनको कहा था कि चीफ जस्टिस जो है एफआईए वालों के हवाले से उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए हुए हैं। एफआईए को कहा है कि आप अपने इख्तियार से तजावुज नहीं करेंगे। एक नहीं, हजारा दफा कई ऑर्डर्स, कई जजमेंट्स मौजूद हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये केस जब हाईकोर्ट में आएगा ना, तो इनके पास एक लफ्ज नहीं होगा इनको बताने के लिए कि यार किस वजह से आपने जमील फारूकी को उठाया, उसके खिलाफ इतना बड़ा जो है वो आपने बनाया और सारी चीजें की। तो आज जब वहां पे खड़े थे तो मैं उसको बताया था कि अब चीफ जस्टिस यहाँ पे थे नहीं, तो उसके बाद आपने जो भी कार्रवाइयां की अब आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो इसे देख के हंस रहे थे। तो इस केस में भी यही होना है। वहां पे अब आज बे और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन एफआईए जो है वो, उसका केस एफआईए का बनता था, इसमें जो भी गैर कानूनी काम हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि स्ट्रिक्टली कोर्ट, हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। बेशक बंदे ने जुर्म किया, उसको सजा दें, लेकिन सजा भी किसी कानून और दायरे, उसके दायरे के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा जो मामला शहबाज गिल का आपने पूछा, शहबाज गिल के कल 11 बजे जो है वो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल है, वो उस पे बेल उनको रिजर्व की है जजमेंट। आज कल वो बेल पे ऑर्डर सुनाएंगे कि बेल देनी है या नहीं देनी। मेरी जो नाकस सी राय है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, उनको हो सकता है सेशन कोर्ट से बेल ना मिले और उनको हाई कोर्ट से ही बेल मिलने के ज्यादा इम्कान है। हो सकता है कल मिल भी जाए, लेकिन मैं आपको अपनी नाकस राय बता रहा हूँ। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वहां पे वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। एक उनके वकील साहब ने ये भी कहा कि हमारी जो शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट थी वो उनका ट्रांसक्रिप्ट सारा पढ़ा गया, जो एयर वाइस से उन्होंने बात की थी उसमें 1 बाय 1 उन्होंने जवाब भी दिए। और ये भी कहा कि हम मतलब पाक फौज से मोहब्बत करने वाले शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने कहा, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो वायलेशन हो। वो कहते हैं कि फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि ऐसी कोई वायलेशन है या थी, तो फिर गलत फहमी की बुनियाद पर भी हुई है, तो हम उस गलत फहमी को दूर करने के लिए तैयार हैं, हम उस पर माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। ये उन्होंने मतलब आर्गूमेंट्स दिए। इसके अलावा भी उन्होंने जो है वो लीगल आर्गूमेंट्स दिए। कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, 2012 का एक ऑर्डर भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपके अफसरान हैं वो अगर कोई गैर कानूनी ऑर्डर देंगे तो आप नहीं उसको नहीं मानना, मतलब मुलाजमीन के लिए ये है। उसका हवाला भी दिया, दीगर भी दिया। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो ये समझती है कि ये बगावत के जुमरे में आता है, ये बगावत पर उकसाने की कोशिश की है
जो शहबाज गिल हैं और जो राजा रिजवान अब्बासी हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने ये एक अदालत को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की कि इन्होंने जो कुछ कहा वो उसके हवाले से हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं, इनकी आवाज भी मैच की जा चुकी है और इसके अलावा दीगर सबूत भी मौजूद है। तो वो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बगावत पर उकसाना इसमें साबित है, तो इसलिए अदालत जो है वो उसको इनकी बेल जो है वो रिजेक्ट करे। तो वो अब देखते हैं कि कल 11 बजे एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल उस पर जो है वो जमानत होने या ना होने का जो फैसला देंगे। अब देखते हैं कि उसमें क्या आउटकम होता है। और ये मामला भी जब हाई कोर्ट में आएगा, मैं आज प्रोजेक्ट कर रहा हूं आपके सामने, हाई कोर्ट में आएगा तो ये मामला भी बरकरार ना रह सके। शायद जो है वो क्वैशमेंट में जब आएगा कि क्वैशमेंट के लिए अगर आए, वो मतलब आए हुए हैं, उनको नोटिस हुए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये क्वैशमेंट में बरकरार ना रह सके। साकिब आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई अहम मालूमात आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मौजू पे आपको ज़हमत देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।